हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 18 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि यदि 4 सितंबर 1987 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 1987 को कौन सा दिन था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं दोस्तों। टोटल 18 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये रीजनिंग का पार्ट नंबर हम लोगों का 60 है दोस्तों। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, एकदम सीरियली ढंग से पार्ट 1 से स्टार्ट करके आप सारे पार्ट देख लीजिए दोस्तों। एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है, बिल्कुल सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, हॉकी का संबंध इंडिया लिखा है, तो उसी प्रकार से बेसबॉल का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जिस प्रकार से हॉकी का संबंध लिखा है दोस्तों इंडिया, यानी कि हॉकी जो है इंडिया देश का यानी भारत का क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल है। यानी यहाँ पर क्या है, सीधा सा बात बता देते हैं, खेल पर आधारित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, खेल पर आधारित है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी कि देखिए जिस प्रकार से हॉकी जो है दोस्तों इंडिया देश का राष्ट्रीय खेल है, यानी कि भारत का, तो उसी प्रकार से बेसबॉल दोस्तों किस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, ये देखिए अमेरिका हो जाएगा। यानी हम लोगों का अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, बेसबॉल है। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, आप तरीका को समझ लीजिए। जिस प्रकार से हॉकी का संबंध लिखा है इंडिया, यानी हॉकी जो है दोस्तों इंडिया देश का राष्ट्रीय खेल है, तो उसी प्रकार से बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, यूएसए यानी अमेरिका का। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो देखिए हम बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए इस जगह पे लिख लेते हैं, जैसे हम लोगों के सामने 20, फिर लिखा है 17, फिर 18। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया है एकदम आप अपने से ट्राई कीजिए, आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इससे क्या होगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर लॉजिक लगाइए दोस्तों कि क्या हुआ है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि उसने क्या किया, ऐसे भी चल सकते हैं। देखिए 20 से यदि 17 पे आएंगे तो उसने माइनस क्या कर दिया है दोस्तों, 3 कर दिया। उसी प्रकार से 17 से 18 पे चलेंगे तो प्लस क्या किया है दोस्तों, 1 किया है। देख लीजिए कि हाँ किस तरीके से। उसी प्रकार से 18 से यदि 15 पे आएंगे दोस्तों 3 किया। उसी प्रकार से इस जगह से जाएंगे दोस्तों फिर प्लस क्या किया दोस्तों, 1 किया है। लॉजिक को देखिए, यानी कि उसी प्रकार से यहाँ पर -3, तो अगला जो आएगा दोस्तों यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो इस जगह पर 13 में जैसे ही +1 की जगह तो 1 जोड़िएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए उसने क्या किया, एक बार -3 +1 -3 +1 -3 +1, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। या आप दूसरा भी लॉजिक लगा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए आपको बताते हैं कि दूसरा लॉजिक यहाँ पर कैसे लगेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए जैसे हम लोगों का यहाँ से भी चल सकते थे, 20 से यदि 18 पे चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 18 से अच्छा यहाँ पर माइनस करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों के सामने
यहाँ पर हो जाएगा हाँ -2। उसी प्रकार से देखिए 18 से यदि आप 16 पे जाएंगे दोस्तों तो -2, और उसी प्रकार से यहाँ पर घटा देंगे तो -2 क्या आ जाएगा दोस्तों 14 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप ऊपर में भी कर सकते हैं। ये देखिए 17 से यदि आप जा रहे हैं दोस्तों 15 पे तो ऊपर में वृद्धि हुआ यानी +2। 15 से अच्छा 17 से हम लोग 15 पे जा रहे हैं तो यहाँ पर +2 हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्तों, अच्छा यहाँ पर ये देखिए 15 से अच्छा यहाँ पर भी -2 ही हुआ है। हम कैसे कर रहे हैं, हाँ -2। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो -2। इस तरीके से भी आप कर सकते थे इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए हमने बता दिया दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 14 आएगा। कैसे आएगा तो 2 लॉजिक से बता दिया कि यहाँ पर ऐसे भी आ सकता था और उस तरीके से भी आ सकता था। अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, 65 भर दें, 72 भर दें, 68 भर दें, 77 भर दें, कैसे भर दें, क्या करने से आ जाएगा, तो वो बात हमें बता दीजिए सर कि आखिर क्या लॉजिक यहाँ पर लगेगा। तो ये देखिए जैसे मिसिंग नंबर के सवालों को आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो फिर आप इधर से चल सकते हैं। 2 तरीके से हम लोग सोचते हैं कि आखिर क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, इस साइड से ही प्रश्न चला है और यहाँ पर देखा जाए कि किस प्रकार से होगा सर। ये देखिए हमने लॉजिक बताते हैं, 81 और भाग क्या कर दीजिए दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 9 कर दीजिए, 81 में भाग 9 कर दीजिए, और गुना क्या कर दीजिए दोस्तों 7 कर दीजिए। लॉजिक को देखिए 81 में 9 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुना 7 कर दीजिएगा दोस्तों तो 9 7 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। बस समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर क्या गया 63 आ गया। आप दूसरे लॉजिक से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही लॉजिक लगेगा। यदि आपके पास कोई और लॉजिक है तो जरूर कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर वही काम करेंगे दोस्तों, 121 और भागा क्या कर देंगे दोस्तों 11 कर देंगे, और यहाँ पर आपको क्या बोले दोस्तों गुना 7 करने के लिए। तो जैसे 121 में 11 से भागा देंगे तो 11 हो जाएगा, अब गुना 7 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 11 7 क्या आ जाएगा दोस्तों 77 आ जाएगा। यानी इस जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों 77 आएगा। उसी तरीके से ये देखिए इसमें भी आप लॉजिक लगा सकते हैं दोस्तों कि हुआ क्या है और कैसे। ये देखिए यहाँ पर जैसे 225 और भागा क्या करना है दोस्तों 15 कर देना है, और गुना क्या बोले दोस्तों 7 करने के लिए, तो यहाँ पर गुना 7 कर दीजिएगा। ये देखिए 225 में 15 से भागा देंगे तो 15 का स्क्वायर ही होता है, यानी कि 15 से कट जाएगा, और गुना 7 कर दिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 105। तो देखिए सब में एकदम लॉजिक लग गया, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों 77। यहाँ पर देखिए ना आपका 77 आया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न अलग अलग डायग्राम देके पूछा गया, और इसीलिए हमने प्लेलिस्ट एकदम बना दिया। जाके यदि आप हमारे प्लेलिस्ट में दोस्तों पार्ट 1 से देख लेते हैं, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नाम से है प्लेलिस्ट, एकदम पूरे हर एक चैप्टर से हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने बिल्कुल बेसिक तरीका से समझा दिया। इसीलिए प्लेलिस्ट एकदम सीरियली ढंग से है, जाके आप जरूर देख सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों कैलेंडर का, तो बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न कैलेंडर वाले। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है तो एकदम वीडियो को पॉज कीजिए, यानी रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए। कह रहा है यदि 4 सितंबर 1987 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 1987 को कौन सा दिन था। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखिए लॉजिक बता देते हैं दोस्तों, करना क्या है आपको जो है 4 सितंबर, तो यहाँ पर हम लोगों को 4 सितंबर 1987 से क्या आना है दोस्तों 31 दिसंबर 1987 को। तो देखिए क्वेश्चन में ही आप समझने का प्रयास कीजिए कि 4 सितंबर, तो 4 सितंबर का महीना कितने दिनों का होता है दोस्तों, तो 30 दिनों का होता है। यानी 30 दिनों का मान अगर सितंबर होता है तो उसमें 4 दिन दे ही दिया, तो अब हम लोगों के सामने कितना दिन बचा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आप ऐसे कर लेते हैं इस जगह पर, हाँ कि 4, तो कितना बचा दोस्तों 26 दिन बचा। लॉजिक को समझिए कि हम लोगों का क्या बचा 26 दिन बचा। अरे 30 सितंबर का महीना 30 दिन का होता है, 30 में से 4 दिन तो वो दे ही दिया, तो बचा हम लोगों का 26 दिन, क्योंकि 26 4 30 हो जाएगा, तो सितंबर हो गया। उसके बाद हम लोगों का अक्टूबर क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर
अक्टूबर हो जाएगा 31 दिन, अक्टूबर के बाद हो जाएगा दोस्तों नवंबर 30 दिन हो जाएगा। उसी प्रकार से दिसंबर में आएंगे दोस्तों 31 तारीख तक आना है। तो सबको जोड़ लीजिए दोस्तों, कितना हो रहा है, ये देखिए इधर हो जाएगा 6 1 7 1 8, तो यहाँ पर 8 हो गया सर। उसी प्रकार से 3 3 6 3 9 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 111 आ जाएगा। तो 118 आ गया। तो 118 में आप क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग दे देंगे। क्यों 7 से भाग देंगे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों 7 दिनों का दिन क्या होता है, रिपीट। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन करा कि 4 सितंबर 1987, नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देख लीजिए। यानी सितंबर का महीना आप जान रहे हैं दोस्तों कि हम लोगों के सामने 30 दिनों का होता है, तो उसमें 4 दिन दिया है, तो यहाँ पर बचा 26 दिन। तो सितंबर के बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने अक्टूबर, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने नवंबर, और दिसंबर पे क्या है दोस्तों आना है, तो यहाँ पर 31 तारीख। तो सबके दिनों को जोड़ लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 118 हो जाएगा। तो 118 में आप क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भागा दे देंगे, यानी 118 और भाग यहाँ पर लिख देंगे 7। क्यों, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन क्या होता है दोस्तों, रिपीट होता है। तो जैसे ही आप 7 से इस जगह पे भाग देते हैं दोस्तों, ये देखिए 118 पे, तो शेष कितना बचेगा, ये देखिए 7 का यहाँ पर हो जाएगा 7, इधर 4 8, तो यानी 7 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 42 का 42। तो देखिए हम लोगों के सामने शेष कितना बच रहा है दोस्तों, 6 आ रहा है। तो 6 यानी कि यहाँ पर शेष जो बचा वो भी लिख देते हैं कि शेष हम लोगों के सामने 6 बचा। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, रविवार में 6 दिन जोड़ देंगे। तो जैसे ही रविवार में 6 दिन जोड़ देंगे, तो देखिए रवि के बाद हो जाएगा दोस्तों सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी कि यहाँ पर शनि आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहे यदि किसी वृद्ध का पुत्र जो है मेरे पुत्र का क्या है दोस्तों चाचा है, तो वह वृद्ध मेरा कौन है। तो कैसे करेंगे, देखिए लॉजिक को देखिए। यदि किसी वृद्ध का पुत्र, तो यहाँ पर सबसे पहले इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों, यानी कोई क्या है हम लोगों के सामने वृद्ध है, तो कोई वृद्ध का पुत्र जो है करें मेरे पुत्र का, तो इस जगह पर बना लेते हैं, यानी मेरे पुत्र का क्या है दोस्तों, इसके पुत्र का क्या है वो चाचा है, यानी इसके पुत्र का ये क्या है दोस्तों चाचा है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं यही क्या है दोस्तों चाचा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हम लोगों के सामने कि हाँ, तो वह वृद्ध जो है मेरे कौन है, यानी वह वृद्ध जो है दोस्तों ये मेरे कौन हो जाएगा, तो ये कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो चाचा हुआ दोस्तों, इसके पुत्र का चाचा जो हुआ, और ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों भाई हो जाएगा। तो वही कह रहा है वृद्ध मेरे कौन है, वही पूछा है कि वह वृद्ध जो है मेरे कौन है, तो मेरे कौन हो जाएंगे दोस्तों पिता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन, तो बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग के सवाल दोस्तों। कह रहा है यदि d बराबर 4 है, उसी प्रकार से कह रहा है BAD बराबर 8 है, तो उसी प्रकार से ANT का क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ये देखिए लॉजिक बता देते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि d बराबर, उसने अगर यहाँ पर 4 लिखा है, बहुत सारा स्टैंड नहीं कर पाएगा, तो d बराबर यदि 4, उसी प्रकार से कर रहे हैं दोस्तों BAD बराबर यदि हम लोगों के सामने 8 लिखा है, तो उसी प्रकार से ANT पाउच करके अपने से एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, यानी वीडियो को रोक के आपसे हो पाया कि नहीं हो पाया। तो D के लिए यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं ABCD में 4 होता है, लेकिन B के लिए क्या होगा, तो आप जानते हैं दोस्तों 2 होता है, A के लिए हम लोगों के सामने 1 होता है, और D के लिए हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों 4 होता है। जैसे ही गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी गुना करना होगा। उसी प्रकार से 1 इधर हो जाएगा, N का 14, और T का हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों 20 होता है। तो जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो हम लोगों के सामने ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 280 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो लॉजिक को समझ लीजिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से आंसर निकल सकता है। यानी उसने क्या किया था, गुना पर आधारित दे दिया था, इसीलिए बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर दिया धमाधम कि हमसे नहीं हो पाया। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने डायरेक्शन यानी दिशा से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस तरीके के प्रश्न आपने कई बार अलग अलग टाइप के देखे होंगे। कह रहे उज्जवल ने अपने घर से पश्चिम की ओर दोस्तों चलना प्रारंभ किया है और 40 किलोमीटर चलकर रुक गया। उसके बाद वहां से वह बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर तक चला। तो वह अपने घर से कितना दूर और किस स्थिति में है। ये देखिए लॉजिक को देखिए कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर।
यानी सबसे पहले आप क्या बना लीजिए दोस्तों, इस जगह पर हम लोग बना लेते हैं, यानी कि ई साइड में होता है पूर्व, यानी ई साइड में पूर्व लेना है। इसके जस्ट अपोजिट में आप क्या ले सकते हैं दोस्तों, पश्चिम ले सकते हैं। और जस्ट ऊपर में इस जगह पर आप उत्तर ले लेंगे दोस्तों, और जस्ट नीचे आप क्या ले लेंगे दोस्तों, दक्षिण ले लेंगे। ये देखिए, ई बात हमेशा आपको याद रखना होगा कि पूरब हमको कौन साइड में लेना, तो ई साइड में, इसके जस्ट अपोजिट में पश्चिम, और ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। अब देखिए जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चल दीजिए दोस्तों, कि उज्जवल ने करा कि अपने घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। तो पश्चिम का दिशा देखिए ई साइड है, तो पश्चिम ई साइड हो जाएगा। और कितना चला है दोस्तों, कह रहा है 40 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर कह रहा है, उसके बाद जो है वह वहां से क्या हुआ दोस्तों, बाईं ओर मुड़ा। तो देखिए पश्चिम की ओर जाएंगे तो दायां हो जाएगा ऊपर, और बायां हो जाएगा दोस्तों इस साइड। आप देखिए ना, चल के देखिए तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर 30 हम लोगों का दिया गया, यानी ये 30 चला। अब देखिए जो दिया गया है, कह रहा है यहाँ से दोस्तों यहाँ तक की दूरी, वही कह रहा है घर से, तो घर तो इसका इस जगह था, घर से वही पूछा गया है कि अपने घर से वह कितना दूर है। तो अपने घर से कितना दूर है दोस्तों, तो यही दूरी आपको निकालना है। यानी एक तरीके से यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है दोस्तों, लॉजिक को देखिए, यहाँ पर सूत्र होता है हम लोगों के सामने, कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र आपने पढ़ा होगा, यानी लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है दोस्तों, आधार का। हम छोटा छोटा लिख दिए ताकि समझ में आ जाए, और लंब यानी लॉ लिख दिए, और आधार के लिए ओ लिख दिए ताकि समझ में आ जाए। तो ये देखिए कर्ण हम लोगों के सामने निकालना है, तो आप सीधा सा यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर कर्ण तो हम लोगों को निकालना ही है। तो लंब देखिए, लंब का मतलब होता है लंब, लंब यानी कि जो ऊंचा है, तो ऊंचा यानी यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 30 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 30 का स्क्वायर लिख दिया, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, कर देते हैं। ये देखिए, तो 30 का स्क्वायर होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 900, और 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1600। देखिए एकदम बेसिक तरीका से बता दिए। तो 16 9 जोड़ लीजिएगा दोस्तों, यानी 900 और 1600 क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 2500 हो जाएगा। तो 2500 हो गया। तो ई साइड में आप क्या लिख दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कर्ण का कर्ण स्क्वायर इधर लिखते चलिएगा, कर्ण स्क्वायर। तो इस जगह पर सिर्फ आप लिखिएगा दोस्तों कर्ण, और इस पे क्या चढ़ा दीजिएगा दोस्तों, रूट चढ़ा दीजिएगा। तो जैसे ही 2500 का मान क्या होता है दोस्तों, 50 होता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यानी कि वह अपने घर से कितना दूर है, तो 50 किलोमीटर दूर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछा है, बहुत सारा स्टूडेंट कहते हैं कि सर बड़ा बड़ा क्वेश्चन, कोई कहता है छोटा क्वेश्चन। तो आपको हर एक पार्ट को देखना होगा जाके, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, वेन आर ए गोलार्ध। इस तरीके के डायग्राम वाले एकदम पूछे गए हैं कई बार। करें नीचे दी गई वेन आरेख में वृत्त जो है महिला को, त्रिभुज डॉक्टर को तथा वर्ग विवाहित को प्रदर्शित करता है। तो कौन सी संख्या महिला और डॉक्टर है परंतु विवाहित नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है इस जगह से कि कौन सी संख्या से महिला हम लोगों के सामने डॉक्टर परंतु विवाहित नहीं। तो विवाहित नहीं जिसमें नहीं लगा है, यानी विवाहित वाला में इसमें नहीं लगा है, तो ये वाला डायग्राम को हटा दीजिए क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। उसने कहा है परंतु विवाहित नहीं, तो नहीं वाला हिस्सा को हटा दीजिए। तो महिला और डॉक्टर तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने। तो देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ करा है कि यदि हम लोगों के सामने करा है कि यदि यह माना जाए कि 5 गुना 6 को 42, उसी प्रकार से 2 गुना 8 को 27, उसी प्रकार से 4 गुना 9 को 50, तो 7 गुना 0 का मान क्या होगा, यही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों और कैसे प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए 5 गुना 6 बराबर आपको 42 लाना था। अब किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो लॉजिक हम बताएंगे वही लॉजिक पे प्रश्न होगा, ऐसा नहीं है। आप जो लॉजिक लगाएंगे तो सभी में वैसा लॉजिक लगना चाहिए। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5 अब प्लस 1 कर देंगे, हमारा लॉजिक देखिए गुना इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 6 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो ये देखिए 5 1 6 और 6 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 7। तो 7 6 गुना 7 कर देंगे तो आपका 42 हो जाएगा। देखिए 5 गुना 6 को उसने कैसे 42 लिखा था। तो उसी प्रकार से देखिए दूसरा वाला आप चलते हैं दोस्तों, यानी दूसरा वाला डायग्राम में। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने लिखा है 2 गुना 8, तो इसको क्या लिखा है उसने 27 लिखा है। तो चलिए इसको देखते हैं करके कैसे लिखा होगा। तो वही काम यानी 2 में क्या कर देंगे प्लस 1 कर देंगे,
गुना का गुना, इधर 8 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3, 8 1 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो देखिए 2 गुना जो 8 लिखा था यहाँ पर 27 आया कि नहीं। तो उसी प्रकार से आप 4 गुना 9 का भी कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप इसका नहीं कर सकते हैं। देखिए आप ऐसे भी कर लेते हैं। देखिए हटाइए, 4 गुना 9 बराबर क्या है दोस्तों 50 है। तो कैसे लिखा होगा, तो वही काम, यानी कि इधर हो जाएगा 4 प्लस क्या 1, इधर हो जाएगा दोस्तों 9 प्लस क्या हो जाएगा 1। तो देखिए 4 1 5 और 9 1 10, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएंगे। तो बिल्कुल समझ गए, जहां तक करना था वहां तक। अब जिसका निकालना है दोस्तों, इसका निकालना है, तो देखिए 7 गुना 0, इसका लगा देना है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए 7, इसमें क्या कर देंगे +1 कर देंगे, और उसी प्रकार से इधर कर देंगे दोस्तों गुना का गुना, तो इधर कर लेंगे 0 +1, तो यहाँ पर 7 1 8, इधर हो जाएगा दोस्तों 1 गुना 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इधर 8 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर 0 ही कर दिए, जो कि सरासर गलत हो गया, सोच ही नहीं पाए कि आखिर कैसे होता है इस प्रश्न का आंसर। तो हमने बिल्कुल बेसिक तरीका और एकदम लॉजिक बताया। अगला प्रश्न ये दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला यानी सीरीज से करें निम्न में से लुप्त पद ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क लगा, ये देखिए एकदम मिक्स टाइप में सीरीज दिया है दोस्तों। देखिए कभी देता है अंक वाला, तो कभी इस प्रकार से लेटर वाला, लेकिन यहाँ पर अंक लेटर दोनों दे दिया है। तो चलिए करके दिखाइए। रिसेंटली पूछा था, क्योंकि टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी दोस्तों बहुत सारे जो कंडक्ट कराए, उसी से सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों P है, उसके बाद 3 और क्या लिखा है C, उसके बाद यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने R, उसके बाद 5 और यहाँ पर लिखा है दोस्तों F, अब फिर कोमा, उसके बाद लिखा है T8, उसके बाद लिखा है I, फिर कोमा, उसके बाद हम लोगों के सामने है दोस्तों ये V, उसके बाद यहाँ पर 12 और इस जगह पर लिखा है L और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए लॉजिक को देखिएगा कैसे हुआ है। P से यदि आप जाएंगे दोस्तों R पे, तो उसने क्या क्या है, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा, इस जगह पर प्लस क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार से R से यदि T पे जाएंगे तो +2 हो जाएगा, उसी प्रकार से T से यदि V पे जाएंगे तो +2 हो जाएगा, और V से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो +2, तो V के बाद क्या होता है दोस्तों W यानी कि X, यहाँ पर आ जाएगा V में 2 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा X हो जाएगा। लॉजिक को देखिए उसी प्रकार से 3 के बाद यहाँ पर देखा जाए तो उसने 5 लिखा यानी +2 किया, 5 के बाद यहाँ पर 8 लिखा है तो प्लस क्या क्या दोस्तों 3, अंक में देखिए किस प्रकार से वृद्धि हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर 4, तो अगला हम लोगों का क्या वृद्धि होगा दोस्तों, यानी 5 का वृद्धि हो जाएगा। 4 के बाद क्या आएगा हम लोगों के सामने 5 का वृद्धि होगा, तो 12 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 17 आ जाएगा, यानी x और क्या आएगा 17। तो x और 17 वाला तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन अभी मिल रहा है, तो नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से देखिए ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि x में आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन है, तो देखिए c से यदि आप जा रहे हैं दोस्तों f पे, तो C से F पे जा रहे हैं तो इसने प्लस यहाँ पर 3 किया है। F से यदि आप जा रहे हैं दोस्तों I पे, तो यहाँ भी +3 किया है, यहाँ भी देखिए उसने क्या किया दोस्तों I से यदि L पे जाएंगे तो +3 किया। लॉजिक को समझिए। उसी प्रकार से इससे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों +3, तो L में 3 कर देंगे, तो L के बाद होता है MNO, यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों O आएगा X17O। तो ऑप्शन नंबर A क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। लॉजिक को देख लीजिए ताकि समझ में आ जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न संख्या श्रेणी में गलत पद की पहचान करें। तो इसमें से आपको बताना है कि कहाँ पर उसने गलती लिखा है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आता है, श्रृंखला को पूरा करें, लेकिन यहाँ पर गलत पद उसने क्या लिखा है, गलत पद। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 56, उसके बाद है दोस्तों 72, कहीं ना कहीं तो गलत है उसमें 72, उसके बाद है हम लोगों के सामने 90, फिर लिखा है दोस्तों 110, फिर लिखा हम लोगों के सामने 132, अब फिर लिखा है दोस्तों 150। तो चलिए देख लेते हैं उसका गलती उसने कहाँ किया है। कि 56 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 72 पे, तो देखिए इधर कितना जोड़ा है, यानी कि 4 जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा दोस्तों, घटा लेते हैं ना, सीधा से घटा ले, 1 दाई 10 2 12, 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6, और इधर बचा हम लोगों का यहाँ पर 6, तो 6 में से 5 घट जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 1, यानी देखिए 16 जोड़ा है। जैसे ही 16 जोड़ेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से यदि इस पे जा रहे हैं दोस्तों, तो कितना जोड़ा है, तो 10 में 2 जाएगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 8, और इधर बचा हम लोगों का 8 में 7 जाएगा तो 1, यानी 18 जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो उसने क्या जोड़ा है, तो अब तो पता चल चुका है कि 10 और इधर 10, यानी 20 जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इस पे जा रहे हैं दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या जोड़ा है, तो इस जगह पर देखा जाए तो उसने 22 जोड़ा है। यहाँ पर क्या जोड़ा है दोस्तों 22, देखिए जैसे ही 22 जोड़िएगा तो हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे, यानी कि 16 18 20 22, तो अगला क्या जोड़ना होगा, 24 जोड़ना होगा।
तो जैसे ही 24 जोड़ेंगे दोस्तों, 4 दो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 3 दो 5 हो जाएगा 1, यानी 156 आएगा। तो उसने गलती कहाँ किया है, तो 150 में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यानी श्रेणी में गलत कहाँ पर है, तो ये जो 150 देख रहे हैं वहीं पर उसने गलती किया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का 24 जोड़ने के बाद 156 आएगा, लेकिन उसने क्या लिख दिया है 150 लिख दिया, इसीलिए यहीं पर हम लोगों का गलत है। अगला प्रश्न की दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का है, कह रहा है कि निम्न में से विजातीय को चुने। विजातीय का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, तो इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो कई बार आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि इसको बोलते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो इसमें से एक वो अलग है, कौन सा अलग है भाई, विजातीय का मतलब अलग, यानी कि इनमें से एक अलग है। तो ये देखिए सीधा सा आप कह सकते थे कि इस तरीके के प्रश्न करने का क्या है दोस्तों, सबसे आसान तरीका बता, पहले वर्ग और घन पे ही गौर करते हैं। अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आप देखेंगे सम, और क्या देखते हैं दोस्तों, विषम। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आपको लगाना होता है विभाज्यता का नियम। तो हमने सारा रूल आपको बता दिया इस टाइप के क्वेश्चन करने का। तो सबसे आसान तरीका था सर, ये तो हम लोगों का 13 का क्या है स्क्वायर है, ये हम लोगों के सामने 11 का स्क्वायर है, ये क्या है दोस्तों 25 का स्क्वायर है, लेकिन ये वाला जो है ये 5 का क्या है दोस्तों क्यूब लिख दिया है, क्यूब यानी घन दिया गया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी विजातीय का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है, तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया है दोस्तों, आप कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ये देखिए जैसे इसका कोड इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, तो उसी कोड भाषा में दोस्तों इसको कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं, यानी कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को करने का क्या तरीका है। तो लॉजिक देखिए, जैसे यहाँ पर हो जाएगा GA और क्या लिखा है दोस्तों GAS और P, तो इसका कोड उसने लिखा है इस जगह पर के है, उसके बाद लिखा है दोस्तों MRO। उसी प्रकार से देखिए इसका कोड दिया है यानी CRO और W, तो इसका कोड उसने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर कर दिया AXY और क्या हम लोगों के सामने Z। तो इसका कोड पूछा जा रहा है, इसको कैसे लिखेगा SP, उसके बाद AR, उसके बाद देखिए यहाँ पर यानी फिर R लिखा है दोस्तों, उसके बाद O और यहाँ पर लिखा है W। तो ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों करने क्या क्या है, इसका कोड किस तरीके से है। तो G के लिए उसने K का लिखा है, A के लिए M लिखा है, S के लिए यहाँ पर इसका कोड इस प्रकार से उसने कर दिया कि इसका कोड ये लेना है, इसका कोड ये लेना है। यानी देखिए S के लिए उसने क्या कोड लेने के लिए कहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों R हो जाएगा। देखिए वहाँ पर उसने दिया है, ये बात आपको सोच के लिखना है, रुक जाइए। एस के लिए देखिए यहाँ पर दोस्तों कि एस के लिए उसने क्या प्रयोग किया है आर का, तो वही वजह से यहाँ एस के लिए आर लिखे, उसी प्रकार से पी। तो पी देखिए इसके जस्ट बगल में पी के लिए उसने ओ का प्रयोग किया, तो पी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों ओ हो जाएगा। उसी प्रकार से ए, तो ए के लिए देखिए यहाँ पर बगल में ही लिखा है, ए के लिए उसने एम का प्रयोग किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एम हो जाएगा। उसी प्रकार से आर, तो आर के लिए ढूंढिए दोस्तों, ये देखिए आर के लिए यहाँ पर लिखा है यानी एक्स का प्रयोग किया है, उसने आर के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों यानी एक्स। उसी प्रकार से आर के लिए हम लोगों के सामने एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ, तो ओ देखिए इसके जस्ट बगल में है दोस्तों, यहाँ पर ओ के लिए उसने वाई का प्रयोग किया। देखिए ना बस खोजना था वाई। उसके बाद देखिए डब्लू, तो डब्लू के लिए उसने क्या प्रयोग किया है, तो डब्लू के लिए जेड का प्रयोग किया है दोस्तों। यहाँ पर आप डब्लू के लिए क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे इस प्रकार से। तो देखिए किस ऑप्शन में है, यानी हम लोगों के सामने आर, उसके बाद आना चाहिए दोस्तों ओ, तो ठीक है आर ओ, उसके बाद एम, तो आर ओ एम, उसके बाद डबल एक्स वाई जेड। ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन सारा चीज दिया है आर ओ एम डबल एक्स वाई जेड, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कैलेंडर के अलग टाइप के क्वेश्चन, इसीलिए हमने कहा कि यदि आप हमारे जाके दोस्तों चैनल पे अगर आप पार्ट 1 से स्टार्ट कर देते हैं और सारे पार्ट, अभी जैसे हम लोगों का पार्ट यहाँ पर 460 पे आ गया दोस्तों, यदि आप सारे पार्ट को देख लेते हैं 1 से लेकर 460 तक, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी चैप्टर में होता है दोस्तों, एक चैप्टर में आप जानते हैं बहुत टाइप के क्वेश्चन होता है, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन इसी में, बस प्लेलिस्ट का नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट, तो उसी पे जाके आपको देखना है।
तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है यदि किसी महीने के 8 तारीख को कह रहा है कि यदि किसी महीने की 8 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, यानी यहाँ पर क्या देखिए किस तरीके से घुमाया है क्वेश्चन को। पहले देखिए बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, नहीं विश्वास, चलिए ट्राई करके देखिए। कह रहा है यदि किसी महीने की 8 तारीख यानी रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है तो उसी महीने की 17 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए किस तरीके से कैलेंडर का क्वेश्चन दोस्तों, अभी एक कैलेंडर का वहां पर देखिए अलग टाइप में या फिर अलग टाइप में। तो ये देखिए लॉजिक बताते हैं, यदि किसी महीने के 8 तारीख दोस्तों कह रहा है कि 8 तारीख जो है रविवार के 3 दिन बाद पड़ रहा है, तो रविवार के 3 दिन बाद पड़ रहा है यानी कि इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा रविवार। तो रविवार के 3 दिन बाद, तो रविवार यानी कि 3 दिन बाद हम लोगों के सामने कौन सा दिन पड़ रहा है दोस्तों, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार के 3 दिन बाद पड़ रहा है, तो 3 दिन बाद यानी कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, तो रवि के बाद हो जाएगा हम लोगों का इधर, तो सोम मंगल यानी बुध। तो बुधवार को हम लोगों का बुधवार को 8 तारीख पड़ रहा है, तो यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, हम लोगों के सामने हो जाएगा बुधवार, इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों बुधवार। तो बुधवार को कौन सा तारीख है, तो 8 तारीख है। तो ठीक है सर, अगर बुधवार को 8 तारीख है तो कह रहा है उसी महीने में 17 तारीख को, कह रहा है कि उसी महीने में दोस्तों 17 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो ये देखिए सीधा सा हो तो गया कि 8 में यदि 7 दिनों के बाद दिन क्या होता है दोस्तों, रिपीट करता है, तो हम लोगों का 15 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, 15 तारीख को भी क्या निकलेगा सर, हम लोगों के सामने बुधवार ही आएगा। तो 15 को जब बुधवार आ गया तो आना है हम लोगों को 17 में, तो 17 तारीख को आना है, तो इसमें 2 दिन प्लस कीजिएगा तब ना 17 होगा, अरे इसमें प्लस करेंगे 2 दिन तब ना। तो देखिए 17 तारीख आएंगे तो 17 15 में 2 करेंगे तब आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 17। तो देखिए बुध के बाद हो जाएगा यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति शुक्र, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे बुध के बाद क्या हो जाएगा, तो बुध के बाद होता है बृहस्पति, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, शुक्र आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। 2 दिन बाद पूछा है, देखिए हमने बिल्कुल बेसिक तरीका बताया, कोई पेचीदा नहीं है। उसने कहा यदि किसी महीने की 8 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ रहा है, तो 8 तारीख यानी रविवार के 3 दिन बाद, तो रविवार के 3 दिन बाद क्या हो जाएगा, बुध को ही 8 पड़ रहा है, तो 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, यानी कि 8 में 7 दिन जोड़ देंगे ना तो 15 को भी बुधवार ही निकलेगा। और उसी प्रकार से करा है कि 17 तारीख को कौन सा, तो जब 15 के बाद आ ही गए तो 16 और 17, तो बुध के बाद हो जाएगा बृहस्पति शुक्र, यानी इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में अलग की पहचान कराएं। तो अलग यानी कि अभी आपको क्या बताया कि 4 में से 3 समान है, एक अलग, तो अलग अलग टाइप के। अभी क्या आया था वहां पर अंक वाला आया, इस बार देखिए शब्द वाला आया, तो कभी कभी अल्फाबेट वाला दे देता है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिए दोस्तों। तो देखिए इसीलिए आपको हम बार बार कहते हैं कि आप यदि हमारे पार्ट पे सिर्फ पार्ट 1 से स्टार्ट कर देते हैं तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा, तो देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों आलू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आलू जो है हम लोगों का जमीन के क्या होता है, सीधा सा लॉजिक, यानी जमीन के क्या होते हैं दोस्तों, अंदर में होते हैं, यानी कि अंदर में उबजता है, यानी कि जमीन के अंदर में क्या होता है दोस्तों, उबजता है। लेकिन देखिए फूल गोभी हो गया, बैगन हो गया, भिंडी हो गया, तो ये सभी तो हम लोगों का ऊपर में होता है, यानी जमीन के ऊपर। आलू क्या दोस्तों, एक तना का रूप है जो कि हम लोगों का जमीन के अंदर में होता है। लेकिन फूल गोभी, भिंडी, बैगन, तो ये सभी तो हम लोगों की जमीन के ऊपर में होता है, यानी एक सब्जी दिया गया है तो सब्जी में देखिए ना आलू जमीन के अंदर में होता है, लेकिन ये सभी ऊपर में होंगे। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आप सीधा सा कर सकते हैं डी होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी क्या हो जाएगा, सही होगा। यही हम लोगों का एक अलग है, क्योंकि आलू क्या है हम लोगों के सामने जमीन के अंदर में होता है। यहाँ पर आप सीधा सा थोड़ा सा बस लॉजिक को लगाइए। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। इसके डायग्राम वाला तो चलिए करके दिखाइए। करें नीचे दी गई वेन आरेख वृत्त को, करें कि नीचे दी वृत्त जो है हम लोगों का लेखक को, तो वृत्त जो है ये है हम लोगों के सामने किसको दर्शा रहा है दोस्तों, लेखक को दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद आयत जो है अध्यापक को, तो आयत यानी कि ये वाला जो आयत है दोस्तों ये किसको दर्शा रहा है, तो अध्यापक को यहाँ पर लिख लेते हैं, हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों अध्यापक। तो ठीक है सर, यहाँ पर कर लिया अध्यापक। और फिर कह रहा है कि त्रिभुज जो है राजनीतिक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा राजनीतिक,
यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, राजनीतिज्ञ। तो ठीक है, यहाँ पर कर लिया। अब देखिए जो जो कहा है बस इतना दूर तक लिख लिया। अब जो जो कहा है उसने वैसे वैसे चल दीजिए। कह रहा है कि वेन आर्यविक में दी गई उस संख्या को जो कर उस कर व्यक्ति का बोध है जो लेखक, अध्यापक और राजनीतिक यानी तीनों है, उसने यहाँ पर बोल दिया जो तीनों। तो देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे दोस्तों, ये जो तीनों को देखने के लिए देखिए ये जो 6 देख रहे हैं दोस्तों, ये तीनों में है। देखिए हम लोगों का किस में आ जाएगा, तो लेखक में भी आ जाएगा, अध्यापक में भी है दोस्तों, और क्या हम लोगों का राजनीतिक में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। लॉजिक के देखिए वो उसने कहा कि तीनों में आना चाहिए, यानी अध्यापक हो, राजनीतिक हो, लेखक हो, तो तीनों में हम लोगों का देखा जाए तो 6 क्या हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। तो चलिए इस तरीके के प्रश्न कथन और पूर्व अनुमान अभी रिसेंटली कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है, तो चलिए बता देते हैं। देखिए कह रहा है कि वर्तमान में आर्थिक कठिनाई के समय में शिक्षा तथा छोटे परिवार के आदर्श ही राष्ट्र की उन्नति दिला सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से लिखा है दोस्तों, उसने कह रहा है कि वर्तमान में आर्थिक कठिनाई के समय शिक्षा तथा छोटे परिवार के आदर्श ही राष्ट्र को क्या दिला सकते हैं, उन्नति दिला सकते हैं। ठीक है, पूर्व अनुमान। अब देखिए कैसे करते हैं पूर्व अनुमान के सवाल को, वो बता रहे हैं। कह रहा है कि शिक्षा एवं छोटे परिवार के आदर्श प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र को उन्नति के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला पूर्व अनुमान वहां पर निकाल सकते। उसने कहा है कि वर्तमान में आर्थिक कठिनाई, देखिए यहाँ पर लिखा है कि कठिनाई के समय में शिक्षा तथा छोटे परिवार का आदर्श राष्ट्र को उन्नति को दिला सकते हैं, यानी छोटे परिवार से संबंधित वहां पर जुड़े गए हैं। पर कह रहा है कि बड़े परिवार के लिए शिक्षा का खर्च उठाना कठिन है, तो ये बात हम नहीं कर सकते हैं। बड़े परिवार के बारे में तो वहां पर चर्चा ही नहीं है, वहां सिर्फ छोटे परिवार के बारे में चर्चा है। इसके बारे में जब चर्चा है तो ये वाला पूर्व अनुमान क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। पूर्व अनुमान वाले सवाल को वहां पर देखना होता है कि कौन सा अनुमान दिया गया, उसमें निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोगों का एक निकाला जा सकता है, 2 नहीं। क्यों, क्योंकि बड़े परिवार के बारे में वहां पर चर्चा ही नहीं है और खर्च उठाने वाला कोई सवाल ही नहीं है उस पर, यानी बड़े परिवार के बारे में। तो ऐसा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में, हम हर एक स्टूडेंट से चाहते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर दे कि इस प्रश्न का आंसर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कौन सा होगा जरूर कमेंट कर देंगे कि 18 का आंसर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।